स्पेस जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, नजर डालते हैं इस पर, और वो है कुछ रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज, क्योंकि इनकी एंकर बुक अब खुलने वाली है। एंकर बुक वो जहां पर एंकर निवेशकों ने पैसा डाला था, 1 महीने का लॉक इन होता है, वो खत्म हो रहा है। आज नायका पर तो हमने देखा सुबह बड़ा प्रेशर था और उसके बाद बड़ी रिकवरी भी आई, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे। बट नायका के साथ साथ और कौन से रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है जिनकी एंकर बुक आने वाले समय में खुलने वाली है, कितना अमाउंट अवेलेबल हो सकता है सेलिंग के लिए, आइए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। तो दीप, कुल 10 कंपनियां हैं जिनके एंकर बुक खुलने वाली है पूरे दिसंबर के महीने में, और इसके चलते करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की एंकर बुक का लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म होने वाला है। और देखिए, नायका की तो आपने बात की, आज इसके एंकर बुक का जो लॉक इन है वो खत्म हुआ। 2,400 करोड़ के आसपास एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पैसे लगाए थे। कल फिनो बैंक जो है उसके एंकर बुक का जो लॉक इन है वो खत्म होने वाला है। 540 करोड़ के आसपास एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ निवेश किया था। फिर 10 तारीख को एसजीएस एंटरप्राइजेस 240 करोड़ के आसपास एंकर बुक भरी थी। इसके अलावा 13 तारीख को यानी कि सोमवार को सिगाची और पीबी फिनटेक का जो एंकर बुक है उसका लॉकिंग खत्म होने वाला है, और इसमें पीबी फिनटेक जो है करीब 2,570 करोड़ के आसपास जो है एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ लगाए थे। सबसे बड़ा दिन होगा 15 दिसंबर को, क्योंकि पेटीएम की जो एंकर बुक की 1 महीने की लॉक इन पीरियड जो है वो 15 दिसंबर को खत्म होने वाली है, और सबसे बड़ा अमाउंट यहीं लगाया था एंकर इन्वेस्टर ने। जाहिर सी बात है, ये जो आईपीओ था वो भी उतना बड़ा था। एंकर इन्वेस्टर ने 8,235 करोड़ के आसपास ये जो पूरा आईपीओ है उसमें लगाए थे। बाद में 16 तारीख को सफाया फूड्स, 20 दिसंबर को लेटेंट व्यू, टारसन्स 23 दिसंबर, और गो फैशन जो है 27 दिसंबर को एंकर बुक जो है उसका लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। इनफैक्ट दीप, में कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि एंकर बुक के जो लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद करीब 76% स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी हाल फिलहाल में इस साल आईपीओ आए हैं उनमें एक्चुअली गिरावट हुई है। और औसतन गिरावट अगर आप देखेंगे तो जिस दिन एंकर बुक खुलती है तब करीब 2.5% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिलती है। एंकर बुक के लॉकिंग खुलने के दूसरे दिन यानी कि अगले दिन भी 61% स्टॉक्स जो है उसमें गिरावट आती है, और करीब 2-2.25% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिलती है। और अगले 5 दिनों तक 61% स्टॉक्स में गिरावट रहती है, और करीब 3 से 4% के आसपास की गिरावट जो है इनमें आती है। तो नो डाउट एंकर बुक का जो लॉकिंग पीरियड जिस दिन खुलता है उस दिन थोड़ी गिरावट आती है, उसके फॉलोअप दिन भी थोड़ी बहुत मायूसी जो है इन स्टॉक्स में देखने मिली है। मेजॉरिटी स्टॉक्स का इसी तरह का ट्रेंड रहा है। ओके, मेजॉरिटी स्टॉक का इसी तरह का ट्रेंड रहा है। थोड़ी गिरावट आती है, थोड़ी वीकनेस 1-2 दिनों के लिए दिखती है, बट बढ़िया स्टॉक्स जो होते हैं वहां पर रिकवरी भी आ जाती है। और अनिल जी, आज सुबह नायका की भी हम बात कर ही रहे थे, सप्लाई आया सुबह 4-5% की गिरावट भी थी, पर ऑलमोस्ट पहले 15 मिनट के बाद ही देखिए रिकवरी भी आ गई और स्टॉक वापस उन्हीं लेवल्स पर है। लेना चाहिए, सप्लाई खत्म, अब लेना चाहिए, लेना चाहिए। ये आखिरी बाधा थी नायका के हाँ। लिए। एक्चुअली दीप, अगर आप देखिए तो हाल ही के लिस्टेड जो ये नई जमाने की कंपनियां, इनमें सबसे मजबूत नायका ही है। बिल्कुल, लिस्ट होने के पहले से प्रॉफिटेबल है। यस सर। कार ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ऊपर नीचे है, पॉलिसी बाजार की ऊपर नीचे है, जोमेटो की, पेटीएम तो अभी तक आया नहीं है, करेक्ट। इन सारी कंपनी में आप देखिए कहीं भी एकदम क्लियर कट प्रॉफिटेबल, देवयानी अभी प्रॉफिट में आया है, राइट, पहली बार। नायका पहले से है, और इसीलिए नायका को सबसे ज्यादा लिस्टिंग पर प्रीमियम भी मिला है। सो मेरे ख्याल से नायका के जो आखिरी बाधा थी वो पार हो चुकी है। अगर आपको लगे हैं आईपीओ में, आप होल्ड करें 2,803,000 रुपए के टारगेट के लिए। लॉन्ग टर्म टारगेट है 2,803,000, अभी नहीं, जल्दी नहीं होने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आपके टारगेट हैं 2,450-2,500 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। आएंगे। हाँ, और फ्रेश खरीदारी भी करना चाहें। अगर आपके 2,200 रुपये में आप ले रहे हैं तो आप सोच समझ के कि 250-2,200 में ले रहे हैं, ले सकते हैं। 2,400-2,500 की रेंज तक के तो टारगेट्स बन सकते हैं इसमें आराम से। हाँ, आज सप्लाई खत्म होने के बाद आज वॉल्यूम देखे ना, नायका में गजब के वॉल्यूम है। लगभग 78 लाख शेयरों का वॉल्यूम मैं एनएससी में देख रहा हूँ। 78 लाख शेयर, 2,500 रुपये का शेयर है, 250 का नहीं है, 25 का भी नहीं है। करेक्ट। 2,500 रुपए के, 2,200 रुपए के शेयर में 78 लाख शेयरों का वॉल्यूम काफी है। सो काफी कुछ कमजोर हैंड्स, या कमजोर हैंड नहीं भी कहेंगे तो जो एग्रेसिव सेलर था, जो इंतजार कर रहा था, वो ऑलमोस्ट आज निकल चुके हैं। सो आई थिंक ये अच्छी तेज दौड़ लगाने को तैयार है नायका। अंडरस्टूड सर। तो चलिए नायका पर, और इसी तरह का विश्लेषण हम जब जिस एंकर बुक में लगेगा कि वाकई में करेंगे, बड़ा बन सकता है कोई मामला, करेंगे। चाहे वो पेटीएम हो, पेटीएम में पहला वाला राउंड कम से कम आपको 400-500 रुपए आराम से देके गया है, राइट। वैसे 200-300 रुपए नायका आपको आराम से दे सकता है। चलिए, वैसे आज दिन बहुत बढ़िया है सर। कुछ जो आपके चहेते या आपके रेगुलरली रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं, बीएससी सुबह भी हमने बात करी, 2100 का लेवल आज छुआ है इस काउंटर ने। पॉलीप्लेक्स लाइफ हाई पर पहली बार 2,000 के पार, बीएससी भी पहली बार 2,000 के पार। बीएफ यूटिलिटीज
Yes. बढ़िया एक्शन। जैकॉप RIIL, इन दोनों में ही बड़ी तेजी। तो आपके जो कुछ पसंदीदा स्पेसेस हैं बाजार में, और डेल्टा कॉप, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीच बीच में, मतलब मैं हफ्ते में अगर 3 ही दिन काम करूँ तो शायद चौथा दिन मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता है। रोटेशन नहीं, आज मार्केट ही अच्छा है, मार्केट भी अच्छा है, बट इन स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। Correct.